ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस। एग्जांपल नंबर 6। ये एग्जांपल जो है ये भी थोड़ा हटके है। यहाँ पे है आपका एग्जांपल दैट इज CrO5। ओके, अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। तो पहले यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है? वो है हमारा क्रोमियम। समझ में आ रहा है? तो अभी देखते हैं कि इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। लेकिन इसको भी अगेन फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका आपको निकालना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। यहां आपका क्रोमियम आ गया, फिर ये आपका ऑक्सीजन है, देन अगेन यहां भी ऑक्सीजन है, और ये आपका नीचे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। ये है आपका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर। फाइन। अभी प्रॉब्लम ये आ गया, यहां पे क्या हो रहा है ना कि इस एग्जांपल में जो आपका ये ऑक्सीजन है, कौन से? ये वाले। जो ये ऑक्सीजन है, ये लोग हैं आपके, दे आर योर परऑक्साइड। ये कौन है? परऑक्साइड। ये कौन है? इधर का जो ऑक्सीजन है वो लोग कौन है? ये भी है आपका परऑक्साइड। तो ये भाई साहब कौन है? ये हैं आपके ऑक्साइड। समझ में आया? तो जनरली अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं नॉर्मल लेवल पे, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 से लेके एग्जांपल नंबर 5 तक हमने जो डील किया है, अगर आप वैसे आप सॉल्व करने जाते हैं तो आप सिंपल क्या करते हैं, आप यहां पे देखते हैं कि आपके पास क्रोमियम है, इसका आप क्या करते हैं, यहां पे कंसिडर करते हैं कि ये x है उसका एटॉमिक नंबर। ओके, देन आप वहां पे ऐड करते हैं 5 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का चार्ज है -2 इक्वल टू 0, और आप करते हैं यहां पे x -10 इक्वल टू 0, और फिर x का आंसर आता है +10। और आपको लगता कि जो क्रोमियम है सेंटर में बीच में, उस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +10, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम इसे यहां पे शो ही नहीं करेंगे, रखेंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम इसे यहां पे निकाल लेते हैं बाहर। चलिए, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट वी डोंट नो, क्या कंसिडर किया हमने उसको, वो है हमारा x। बीच में हमारा यहां पे कौन है? ये ऑक्साइड है। सिर्फ ऑक्साइड का चार्ज क्या होता है? दैट इज -2 प्लस। ये जो ऑक्सीजन हमारे पास यहां पे है, ये क्या है? परऑक्साइड है। अब पहली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअली होता है, परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 -2। क्या होता है? दैट्स अ होल फॉर्मूला, O2 -2, मतलब 2 ऑक्सीजन है यहां पे। सो इन शॉर्ट, ये कौन है? परऑक्साइड। यहां भी कौन है? 2 ऑक्सीजन है, करेक्ट। तो ये दोनों ऑक्सीजन का मिला के कितना चार्ज है? -2। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ परऑक्साइड? ये फॉर्मूला है परऑक्साइड का, ऐसा। चार्ज क्या है? -2। ओके, तो यहां पे जो ऑक्सीजन है, वो दोनों ऑक्सीजन को साथ में मिला के कितना होगा चार्ज? -2 होगा। और कितने परऑक्साइड है? 2 परऑक्साइड है, सो 2 लिखा, और ब्रैकेट में चार्ज क्या लिखा हमने? -2, क्योंकि यहां पे 2 परऑक्साइड है, और परऑक्साइड का चार्ज क्या होता है? -2 होता है, इक्वल टू 0, बिकॉज ऊपर कोई यहां पे चार्ज नहीं है। So x -2, 2 into -2 is -4 equal to 0, x -6 equal to 0, and x equal to +6। तो लो जी, बल्ले बल्ले हमारा काम हो गया, और यहाँ पे क्रोमियम का चार्ज आता है +6। और जी हो गया, जी हो गया, बहुत सिंपल है जी, कि नहीं? सिर्फ ध्यान देना है, और कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं आपको मालूम होने चाहिए, उन्हें फाइंड करना आना चाहिए। अगर आप उन्हें जानते हो तो अल्टीमेटली बहुत काम आसान होता है, लेकिन अगर आप उन्हें नहीं जानते हो तो भाइयों और बहनों, बड़ी मुसीबत आने वाली है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत मुसीबत आती है। एग्जाम्पल एक और सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि ये आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। तो यार, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, सब कुछ मज़ा आ रहा है, तो लाइक तो बनता है कि नहीं यार? सो लाइक ठोको बिंदास, और सब्सक्राइब करो, एंड हो सके तो वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको समझ में आता है तो उसको भी ज़रा
क्योंकि आप जानते हो कि आपका फ्रेंड है कहीं ना कहीं कुछ हद तक थोड़ा सा नालायक वो भी होगा, तो ज़रा उसको सुधारो आप भी, और आप भी करो, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड है H2S2O8, H2S2O8, ओके। और यहां पे किस बंदे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा हमें? ऑब्वियसली हमें निकालना है सल्फर का। बट यहां भी आप डायरेक्टली नहीं निकालोगे, यहां भी इस पूरे स्ट्रक्चर का, पूरे जो फॉर्मूला दिया गया इस फॉर्मूले का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, विदाउट दैट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और वो कैसे होगा? आप पहले बीच में ड्रॉ करो सल्फर, ठीक है, फिर यहां पे आएगा ऑक्सीजन, यहां भी आएगा ऑक्सीजन, और यहां पे आएगा सल्फर, सॉस ना, मस्त ना, सॉस। फिर यहां पे आएगा ऊपर डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O, ऊपर भी डबल बॉन्ड O, नीचे भी डबल बॉन्ड O, और इधर लेफ्ट में आएगा आपका OH, यहां भी आपका आएगा OH, ऑलराइट। तो अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपको पहचानना है कि कौन ऑक्साइड है और कौन परऑक्साइड है, क्योंकि जो ऊपर हमने केस देखा था एग्जांपल नंबर 6 में, अभी वही सेम सिनेरियो यहां भी देखने को मिलेगा। तो आई एम श्योर कि आप यहां पे गैस कर लिए होंगे कि ये जो हमारे भाई साहब हैं जो अभी बॉक्स में जाने वाले हैं, ये हैं आपके कौन? परऑक्साइड। ये कौन है? परऑक्साइड। और बाकी जो भी ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना आपको यहां पे, सारे के सारे ऑक्साइड हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे सभी ऑक्सीजन जो है वो एक वो जो एक ऑक्सीजन है वो दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। यहां पे देखो, ऑक्सीजन या तो सिर्फ डबल बॉन्ड है, या तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर लिया, लेकिन यहां दोनों ऑक्सीजन ने साथ में बॉन्डिंग किया हो गया है, और ये है परऑक्साइड। समझ में आया? फाइन। तो चले इसको सॉल्व करने के लिए, लेट्स गो फॉर इट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बिना किसी लेट लतीफ़ी के। तो अगेन यहां पे जो हमारा हाइड्रोजन कितना है, हाउ मेनी हाइड्रोजन? देयर इज 2 हाइड्रोजन। सो 2 हाइड्रोजन, और चार्ज क्या हाइड्रोजन का? +1। अगेन प्लस, हाउ मेनी सल्फर? वो हमें देखना नहीं है, हमें देखना है स्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। तो अगर आप जनरली जो यहां पे ऑब्जर्व करोगे, तो जनरली हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे पास कितना सल्फर आता है? सो वी गॉट 2 सल्फर। सो 2 सल्फर, चार्ज मालूम है क्या? नहीं, प्लस। हाउ मेनी ऑक्साइड इज देयर? सी, ऑक्साइड कौन कौन है मालूम है? ये लोग हैं, जहां जहां मैं ग्रीन डॉट कर रहा हूं ना, वो लोग ऑक्साइड हैं, ये। फिर उसके बाद ऊपर यहां पे ये, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये, और फिर ये। जो हमारे ये जो 6 ऑक्सीजन हैं सल्फर को जो अटैच्ड हैं, जो डायरेक्टली सल्फर को बॉन्डेड है, वो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड है। तो कितना ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है, एंड वो ऑक्साइड है, तो चार्ज क्या होगा उसका? -2। ऑक्साइड है क्योंकि जो ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है O-2, O-2 प्लस। हाउ मेनी परऑक्साइड इज देयर? जस्ट 1 परऑक्साइड, मतलब 2 ऑक्सीजन टुगेदर इज कॉल्ड 1 परऑक्साइड। तो यहां पे क्या आएगा? जस्ट ब्रैकेट आएगा -2, बिकॉज एक परऑक्साइड का चार्ज क्या होता है? ऊपर देखो यहां पे क्या लिखा है, परऑक्साइड चार्ज इज -2, क्योंकि O2 -2 इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पे पावर में कोई चार्ज ही नहीं है। बाकी तो सब मैथ्स है भाई। 2 + 2x -12 -2 इक्वल टू 0, ओके। ये जो आपका 2 है, जो ये वाला 2 है, कैंसल, ये वाला 2 कैंसल, ओके। सो 2x इक्वल टू माइनस का हो गया +12, x इक्वल टू +6, therefore your sulfur in this case is having a charge +6। लो जी, हो गया जी, बहुत सिंपल है जी यार, कि नहीं? ये कुछ बेसिक कॉमन से एग्जांपल्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। तो स्ट्रक्चर मालूम होना भी जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। आई होप टू दैट कि आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, वो थोड़ा सा हटके रहेगा। क्यों हटके रहेगा? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बिकॉज जो आप जब 12th में जाओगे ना, तो 12th में यू विल बी हैविंग चैप्टर नंबर लाइक स्टेट बोर्ड में चैप्टर नंबर 9 आपको रहेगा, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। आपके भी किसी भी बुक में कहीं ना कहीं तो होगा ही वो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। तो वहाँ भी आपको सेंट्रल में ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल उसका लेते हैं हम लोग, ठीक है? चलो,
तो यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं हमारा Fe ब्रैकेट OH 2 ब्रैकेट CN2 ब्रैकेट Cl2, ओके। और यहां पे चार्ज आता है आपका, इट इज योर एक्चुअली -3, जो यहां पे ऊपर चार्ज आता है वो होता है एक्चुअली -3। इसको हम कट कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सो समझ में आ गया आपको कंपाउंड क्या है यहाँ पे। सो Fe OH ट्वाइस Cn ट्वाइस Cl ट्वाइस -3, ओके। अब इसका सपोज आपको निकालना है, उसमें जो हमारा सेंटर में जो Fe है उसका निकालना है चार्ज Fe का। आप कैसे निकालोगे? सो बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने ऊपर अभी जितने भी एग्जांपल किए हैं वही एग्जांपल से प्रोसेस के थ्रू आपको ये भी सॉल्व करना है। तो यहाँ हम सेंटर में क्या लेंगे, Fe का चार्ज क्या है, नो आइडिया, इल्ले पिल्ले। सो X ले लिया हमने। OH, व्हाट इज OH? इट इज योर हाइड्रोक्साइड, और जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका चार्ज क्या होता है, इट इज -1। अगर आपने नेगेटिव आयंस अभी भी देखा होगा तो उसमें चार्ज होता है -1। सो हाउ मेनी OH? 2 -1, OH का चार्ज होता है -1, प्लस हाउ मेनी Cn? अगेन 2, Cn का चार्ज क्या होता है, -1, प्लस हाउ मेनी Cl? 2, Cl का चार्ज क्या होता है, -1, इक्वल टू ऊपर यहां पावर में क्या है, -3, बाकी मैथ्स है। सो x -2 -2 -2 इक्वल टू -3, दैट मीन्स x इक्वल टू -6 इक्वल टू -3, दैट इज x इक्वल टू +3। सो देयरफॉर Fe जो है उसका चार्ज है +3। सिंपल। इस तरह से आप अपने कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया क्या? और ये आपको काम आएगा 12th में, बहुत स्ट्रांगली काम आएगा। एक और एग्जांपल हम डील करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर हमारा जो कि रहेगा 9, और इसमें क्या रहेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया सपोज cobalt, then after that you are having H2O, then you got NH3, ओके। और यहाँ पे है आपका NO3, ऐसा कोई कंपाउंड अगर रहेगा, ठीक है। अगेन जो हमारा सेंट्रल जो एटम है उसका चार्ज मालूम है क्या हमको? नहीं मालूम है। बहुत सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम, अगेन वही काम करेंगे। सो कोबाल्ट का आइडिया नो है। H2O जो है वो अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, करेक्ट। H2O जो है वो अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 3 है इसलिए मॉलिक्यूल है वो। और जब वो स्टेबल है तो उसका चार्ज क्या होगा, 0। प्लस अमोनिया, अगेन वो भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है तो यहाँ पे स्टेबल मॉलिक्यूल है, और ये एक 0, करेक्ट ना, करेक्ट। प्लस हाउ मेनी NO3 इज देयर, 3, देयर इज 3 NO3। एंड NO3 कौन है, ये है आपका नाइट्रेट, और नाइट्रेट का चार्ज क्या होता है, -1, नाइट्रेट इज -1, और ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्योंकि ऊपर कोई पावर चार्ज नहीं है। बाकी सब कैलकुलेशन है। ये तो 0 हो जाएगा, x + 0 + 0 और -3 इक्वल टू 0, एंड x इक्वल टू -3 उधर गया तो क्या होगा, +3। सो देयरफॉर योर कोबाल्ट इज हैविंग अ चार्ज +3। समझ में आया? बहुत सिंपल है। ऑलराइट, सो आई होप टू दैट वन कि आपको ये जो एग्जांपल नंबर 9 है ये आपको समझ में आया परफेक्टली। नाउ विल हेड फॉर द एग्जांपल नंबर 10, एंड एवरीवन लिसनिंग केयरफुली। जो एग्जांपल 8 था, एग्जांपल 9 एंड एग्जांपल नंबर जो 10 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, दीज ऑल आर द कंपाउंड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप 11th में हैं तो आप 12th में जाओगे तो 12th में यू विल बी हैविंग अ चैप्टर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर।
क्योंकि उस चैप्टर का जो भी कंपाउंड आप पढ़ोगे या और भी बहुत एक्स्ट्रा हैं जो आपको मालूम नहीं होंगे, सो उसका एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग लेवल पे है, ओके, आपकी डेली लाइफ में भी। फाइन, तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा जो आपको, जिसमें सेंट्रल एटम फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपने एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल 9, एग्जांपल 10 तीनों जगह देखोगे तो मैंने एक बॉक्स स्टार्टिंग में शो किया है। ये जो बॉक्स है ना, ये देखो यहाँ भी बॉक्स शो किया है। ये बॉक्स का मतलब होता है आपका, दैट इज सेड टू बी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ोगे तो वहां समझ में आएगा। ऑलराइट, बिफोर दैट LiAlH4, आई एम श्योर कि ये जो LiAlH4 है इसका नाम आपको पक्का याद होगा। द नेम इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में बहुत इजीली यूज होता है किसी भी केस में। ऑलराइट, सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एंड ये सॉल्व करने के पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने शो किया था आपको, दैट वाज द पॉजिटिव रेडिकल्स और आयंस। उसमें मैंने कहा था आपको मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट, इनके जो यहाँ पे शो किए गए हैं आयंस या रेडिकल्स, उनका चार्ज मालूम होना चाहिए। लाइकवाइज आपके पास था नेगेटिव आयंस। नेगेटिव आयंस में यू हैविंग मोनोवेलेंट, डाई, ट्राई, टेट्रा, ये भी आपको लर्न होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप स्कूल से आ रहे हैं कॉलेज लाइफ में, ये मालूम होना कंपलसरी है, अगर, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देता है आपको। बहुत सिंपल सी बात है ना कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो और उस जगह के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि एटलीस्ट आई नो समथिंग। एंड मेरे हिसाब से ना, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, जो कहा था ना, तो मेरे हिसाब से यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो मेरे हिसाब से मेरा ये लॉजिक अप्लाई होता है और मैं कंसिडर करता हूं कि आप भी ये लॉजिक अप्लाई करेंगे अपने नॉर्मल लाइफ में। चलिए, और मैं होप करता हूं कि जो मैंने आपको शो किया अभी जस्ट पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स का, ये आपको लर्न होगा और लर्न करेंगे। सो लिथियम जो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका सिंपल जो चार्ज है वो है आपका +1। अगेन प्लस। एल्यूमिनियम चार्ज नो आइडिया, सो हमने कंसिडर किया उसको X प्लस। यहां जो हाइड्रोजन है ना, दैट इज हाइड्राइड। हियर द हाइड्रोजन इज हाइड्राइड, मतलब हाउ मेनी हाइड्रोजन? फर्स्ट ऑफ ऑल 4 हाइड्रोजन, एंड as it is hydride, that means it will be having a charge -1 equal to 0. बाकी कैलकुलेशन है, so 1 plus x minus 4 equal to 0. so +1 -4 क्या हो जाएगा? -3 equal to 0. x equal to +3. therefore your aluminium will have a charge +3. अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो उसको आप इजीली इस तरह से उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप फाइंड कर सकते हो। बिकॉज आपको 12th में जब जाओगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखने के लिए, तो वहाँ पे आपको इसके भी IUPAC नेमिंग्स हैं बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं। ठीक है, आपको वो क्लियर कर समझ में आएगा। लेट्स गो फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल 11 लेट्स कंसिडर, आपको यहाँ पे लेते हैं हम लोग व्हाट्स योर फेवरेट, लाइक लेट्स मेक इट silver and here H2O twice charge positive। अब मैंने कहा आपको कि जो यहाँ पे सिल्वर है, ये सिल्वर हमारा मेन बंदा है जिसका हमें चार्ज फाइंड करना है। फाइन, और बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगा वो। कैसे? सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट नो आइडिया, इल्ले पिल्ले, सो यहाँ पे X, देन हाउ मेनी H2O इज देयर? 2 H2O। बट वो जो 2 H2O है उसका चार्ज क्या है? अगर आप एग्जांपल नंबर 9 को देखा होगा, आपने ऑब्जर्व किया हो, तो मैंने कहा था कि H2O एंड अमोनिया जो है वो एक मॉलिक्यूल है जो कि एक स्टेबल है, तो इसलिए उसका चार्ज जो है वो रहेगा 0 इक्वल टू, ऊपर यहाँ पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव, सो +1। बाकी कैलकुलेशन है, ये इंटू 0 हो गया, सो X इक्वल टू +1, दैट इज सिल्वर जो रहेगा हमारा उसका चार्ज रहेगा +1। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्टिंग एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम, एग्जांपल नंबर 12। और एग्जांपल नंबर 12 में लेट्स हैव इट NH4 thrice, then you got here cobalt,
ओके, C2O4 thrice, sorry, it is to be 6. ओके, ये हमारा एग्जाम्पल रहा। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको फाइंड किसका करना है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑब्वियसली फाइंड करना है सेंट्रल एटम का, कोबाल्ट का। यहाँ जहाँ पे कोबाल्ट है वहाँ पे आप क्रोमियम भी ले सकते हो, टोटली योर चॉइस। यू कैन टेक हियर Fe ऑल्सो, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे अगर ऐसे कंपाउंड आपके पास मिल गए हैं तो आपको फाइंड करना है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है NH4। NH4 कौन है, NH4 इज अमोनियम आयन। NH4 is ammonium ion. First of all, how many NH4? There is 3 NH4 ब्रैकेट। NH4 यहाँ पे चार्ज क्या है इसका, +1, क्योंकि जो मैंने आपको अभी जस्ट पॉजिटिव आयंस का जो टेबल शो किया था, अगर आप देखोगे तो वहाँ आपको क्लियरली मिलेगा। NH4 जो है उसका चार्ज है +1। देन ओके, NH4 हमारे पास चार्ज है +1, 3 है तो 3। देन कौन आता है हमारे पास, कोबाल्ट। कोबाल्ट का चार्ज क्या है, X, नो आइडिया। ओके, देन C2O4 कौन है, अगर आपको नेगेटिव रेडिकल्स का जो टेबल अभी मैंने शो किया था उसमें आप देखोगे तो C2O4 उसका नाम है ऑक्सलेट। व्हाट इज दैट, ऑक्सलेट, फाइन। एंड हाउ मेनी C2O4 इज देयर, 6। सो C2O4 का चार्ज क्या है, C2O4 का चार्ज है -2, और यहाँ पे नंबर क्या है, 6 है, 6 हो चुका है। इक्वल टू के बाहर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। NH4 का चार्ज है पॉजिटिव +1, हाउ मेनी NH4, 3, सो 3 + 1। कोबाल्ट चार्ज नो आइडिया बिकॉज फाइंड करना है, सो X। C2O4 का चार्ज क्या है, ऑक्सलेट जो है उसका चार्ज क्या है, -2, हाउ मेनी, 6, 6 - 2 इंटू -2, 0, सो 3 + X, 6, 12, कितना होगा वो, 6 इंटू -2 कितना होगा, दैट विल बी योर 12। ओके, इक्वल टू 0। सो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है NH4 3CO C2O4 थ्राइस, राइट। एंड इन दिस एग्जांपल यू कैन सी, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है। सो यहाँ जो हमारा NH4 है इसका चार्ज है हमारा +1। ओके, C2O4 का चार्ज हमको नहीं मालूम, इसलिए हमने उसको कंसिडर किया X, और ये जो हमारा C2O4 है इसका चार्ज है -2। जो मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का जो टेबल अभी शो किया था उसमें आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे वो क्या है, एंड द रेस्ट इज द कैलकुलेशन। सो हाउ मेनी NH4, 3, सो 3 एंड ब्रैकेट में क्या लिखा, NH4 का चार्ज क्या है, +1, प्लस कोबाल्ट नो आइडिया, दैट्स वाई X, प्लस हाउ मेनी C2O4, 3, सो 3 एंड C2O4 का चार्ज क्या है, -2, तो इक्वल टू 0। बाकी तो कैलकुलेशन है, 3 + X - 6, देन कैलकुलेशन किया तो आपने X फाइनली क्या है आपका, जो X का वैल्यू आया वो आया +3, और यहाँ पे आपने क्या बोला, तो जो आपका कोबाल्ट है उसका चार्ज है +3। समझ में आया, ओके। जो नेक्स्ट एग्जांपल वी कैन गो विथ, दैट इज, सो विल हैव 2 more एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 13 जो हम डील करेंगे दैट विल बी आर Na2S2O3। अभी यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें स्ट्रक्चर का गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ भी हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर किस तरह से वहाँ पे उसको शो कर सकते हैं हम। तो विल गो फॉर द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्वियसली, राइट। तो स्ट्रक्चर हम जाते हैं, तो अगर हम बीच में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सल्फ़र, देन ये रहा आपका एरो, अगेन यहाँ एक सल्फ़र, फिर उसके बाद नीचे डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O Na, इधर भी O Na, ओके। एंड आई एम श्योर आपको इतना मालूम होगा कि यहाँ जो सल्फ़र के पास जो है यहाँ पे हमने एरो शो किया है, ओह सॉरी, यहाँ सल्फ़र के पास जो हमने एरो शो किया है ये वाले केस में, एग्जाम्पल नंबर 13 में, तो ये जो है सल्फ़र के बीच में यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, या फिर वी कैन से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों सल्फ़र के बीच में, ठीक है। तो मेन हमारा कौन है, ये सल्फ़र है। हमें इस सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट जो सेंटर में है ना ये वाला,
तो हमें इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है, और ये जो सल्फर है इसका चार्ज आता है -2। क्यों? क्योंकि ये सल्फर ने उसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बिकॉज ये बॉन्ड क्या फॉर्म हो रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, विच मीन्स कि ये सल्फर ने अपना कुछ भी योगदान नहीं किया है, और जो ये सेंट्रल सल्फर है उसी ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ये दूसरे सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया। मीन्स अपना ही 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज करते हैं। समझ में आया? ओके, तो हम सॉल्व करते हैं इसको, एकदम क्विक एंड सिंपल स्टाइल में सॉल्व करेंगे फटाफट। सो हाउ मेनी सोडियम इज देयर? 2 सोडियम, सो 2 ब्रैकेट +1 प्लस। ओके, नाउ यहां पे 2 सल्फर है, तो जो बीच वाला सल्फर है उसका हमें चार्ज मालूम है क्या? नहीं, सो हमने उसको कंसिडर किया X प्लस। ये जो ऊपर जो सल्फर है जिसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उस सल्फर का चार्ज मालूम है क्या है? -2 प्लस। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, सो 3 - 2 = 0। बाकी कैलकुलेशन है, सो 2 × +1 दैट इज 2 प्लस X, ये हो गया -2 और 3 2 6 -6 = 0। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो हमारा ये +2 है और ये -2 है, कैंसिल हुआ। ठीक है, सो -6 उधर गया, तो फाइनल आंसर क्या आता है हमारा? दैट इज +6। मतलब ये जो सेंटर में सल्फर है हमारा, ये सेंटर वाला जो सल्फर है उसका चार्ज क्या है? +6 है। ओके, इन आज के सेशन का जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, दैट इज आवर 14th एग्जाम्पल। ओके, दैट विल बी B4O7 - 2। ऑलराइट, और ये मुझे मालूम है कि इसमें जो B4O7 जो है, यहाँ पे सभी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ये मुझे पता है क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर मालूम है उसका, लेकिन ये आपका टास्क है कि आप जरा उसका स्ट्रक्चर शो करो, ड्रॉ करो खुद से, एंड फाइंड आउट करो कि क्या सही है कि नहीं है। सो B4O7 - 2, यहाँ पे हाउ मेनी बोरॉन? 4 बोरॉन, एंड उसका चार्ज हमें नहीं मालूम, सो X। ओके, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। हाउ मेनी ऑक्सीजन इज देयर? 7 ऑक्सीजन, सो इंटू -2 = -2, क्योंकि जो ऊपर -2 था वो यहाँ पे आ गया। ऑक्सीजन का चार्ज -2, हाउ मेनी? 7। ओके, सो 4X - 14 = -2। क्लियर? देन क्या होगा? 4X - 14 उधर गया, सो ये हो जाएगा आपका +14 - 2 दैट इज 12, 4X, सो X = क्या? 3। दैट मीन्स जो आपका बोरॉन है उसका चार्ज क्या है? +3 है ये वाले केस में। ओके, अभी मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप एक फटाफट जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर ज़रा ध्यान दें, और हो सके तो उसे आप करो ज़रूर, बिकॉज वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, मैं कंसिडर करता हूँ कि आप ऐसा कुछ काम करेंगे, तो मेरी तरफ से कुछ आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क इन सेंस प्रैक्टिस के लिए, ऑब्वियसली होमवर्क इज मेरे हिसाब से ना, होमवर्क इज नॉट अ गुड वर्ड, तो आई कैन से प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ कि आप इसे शो ज़रूर करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा एग्जांपल मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो ये जो एक्स्ट्रा एग्जांपल यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिस्ट में दिख रहे हैं, डोंट गो ऑन द नंबर्स जो यहाँ पे लिखा हूँ, बट ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू वांट सो। ऑलराइट, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एवरीवन। टिल द टाइम, एंजॉय, टेक केयर, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।